से आज हम राष्ट्रध्वज इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इस पाठ के लेखक है ज्ञान प्रकाश कामराज जी। राष्ट्रध्वज हर राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक होता है। राष्ट्र में रहने वाले लोगों के आत्मसम्मान का वो प्रतीक होता है। अपने भारत देश का तिरंगा अपने भारतीय लोगों के सम्मान का एक प्रतीक है। इस तिरंगे का निर्माण वर्तमान समय में जिस तिरंगे का हम इस्तेमाल करते हैं उसके निर्माण की एक रोचक कहानी है, एक इतिहास है। इसके बारे में जानकारी आज हम प्राप्त करने जा रहे हैं। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, इस प्रकार की पंक्तियां हर कवि अपनी कविताओं के द्वारा व्यक्त करता है, जिसमें व्यक्त करना चाहता है कि अपने देश का झंडा सदा ऊंचा रहना चाहिए। इसलिए हर भारतीय का कर्तव्य है कि उसका सम्मान बनाए रखे। तो चलते हैं इस कहानी के बारे में कि जिसमें तिरंगे का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। पहले 1907 में पहली बार तिरंगा फहराया था वो मैडम भिकाजी कामा के द्वारा, जिन्होंने जर्मनी में हुए अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में इस झंडे को फहराया था, जिसमें 3 रंग की पट्टियां थी। सबसे पहले ऊपर हरे रंग की, मध्य में सुनहरे रंग की और नीचे लाल रंग की। जो हरी पट्टी थी उस पर उन्होंने कमल के 8 फूल अंकित किए थे। बीच में सुनहरी पट्टी पर वंदे मातरम ऐसा लिखा था और साथ ही नीचे लाल पट्टी पर चांद का चित्र और सूरज का चित्र अंकित था। यह पहली बार मैडम भिकाजी कामा के द्वारा इसको फहराया गया था। बाद में 1917 में डॉक्टर एनी बेजेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा एक नए झंडे का निर्माण किया गया, जिसमें उन्होंने लाल रंग की 5 पट्टियां और हरे रंग की 4 पट्टियों का इस्तेमाल किया था। साथ ही उस पर उन्होंने सूरज, साथ में उसमें उन्होंने एक सितारा और चांद का भी चित्र अंकित किया था। साथ ही साथ क्योंकि उस काल में उन्होंने भारत पर अंग्रेजों का शासन था, इसलिए उन्होंने अंग्रेज का यूनियन जैक भी उन्होंने उस पर अंकित किया था। उसका प्रकाशन उन्होंने 1917 में किया, लेकिन उस पर यूनियन जैक होने के कारण उसको लोगों ने स्वीकारा नहीं। उसके बाद 1921 में नए झंडे का निर्माण करवाया गया कि जिसमें सिर्फ 2 पट्टियां थी, जिसमें हरे रंग की पट्टी और लाल रंग की पट्टी। क्योंकि उस काल में हिंदू और मुस्लिम ये दो धर्म जो है ये प्रमुख रूप से थे, इसलिए इन 2 धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले इन 2 रंगों का इस्तेमाल किया था। इसमें महात्मा गांधी जी ने एक बदलाव कर दिया और उन्होंने कि जो शेष भारतीय लोग हैं, मतलब हिंदू और मुसलमान के अलावा जो अन्य धर्मों के अन्य जातियों के लोग जो उनका प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए उन्होंने उसमें एक सफेद रंग की पट्टी उसमें उन्होंने जोड़ दी। साथ ही उस पर उन्होंने चरखी का चित्र भी उन्होंने अंकित कर दिया। इस प्रकार का वो झंडा था। उसके बाद 1931 में और एक झंडे का निर्माण करवाया गया कि जिसमें सबसे ऊपर केसरी रंग की पट्टी, बीच में सफेद रंग की पट्टी और साथ ही नीचे हरे रंग की पट्टी और साथ ही उस पर जन आकांक्षा का प्रतीक के रूप में वहां पर उन्होंने चरखी का इस्तेमाल किया था। लेकिन ये रंग, तीनों रंग जो है वो किसी समुदाय के प्रतीक नहीं थे, बल्कि केसरी रंग वीरता का प्रतीक, सफेद रंग सत्य और शांति का प्रतीक और हरा रंग जो है वो खुशहाली का प्रतीक था। तो इस प्रकार से इस झंडे का निर्माण किया। वर्तमान समय में जिस झंडे का हम इस्तेमाल करते हैं उसका निर्माण 22 जुलाई 1947 को किया गया कि जिसमें उन्होंने केसरी रंग, सफेद रंग और हरे रंग का इस्तेमाल किया। पंडित नेहरू ने इस पर बदलाव करते हुए कुछ विचार यहाँ पर व्यक्त किए और उन्होंने कहा कि केसरी रंग वीरता का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है और साथ ही हरा रंग जो है वो खुशहाली का प्रतीक है। और साथ ही उन्होंने कि उस झंडे पर सफेद रंग में अशोक के सारनाथ में से जो चिन्ह है, अशोक चक्र का चिन्ह जो है उन्होंने इसमें इस्तेमाल कर दिया कि जिसका अर्थ उन्होंने बताया कि हमेशा लगातार प्रगति पर रहना। तो इस प्रकार से वर्तमान रूप में हम झंडे का इस्तेमाल करते, उसका स्वीकार जो है वो 1947 में यहाँ पर किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली और पहली बार इस झंडे को पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों के द्वारा लाल किले पर फहराया गया। उस समय
पंडित नेहरू ने कहा है कि हमने जो झंडा निर्माण किया है इसका उद्देश्य एकमात्र है कि लोगों के मन में देशभक्ति को भावना को जगाना, देश प्रेम की भावना को जगाना और उस झंडे को देखने के बाद लोगों के मन में जोश की भावना को पैदा करना, ये एकमात्र उसका उद्देश्य है। तो हम सब भारतीय का एक उद्देश्य है कि इस अपने तिरंगे की गौरवमय गरिमा को बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। धन्यवाद।